राम पे सो हनुमत बिसवासा, भक्त हनुमत सो ना कोई, श्रद्धा हो तो कपीसी होई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, एक तो प्रभु शतानन के लोक में जाने का संकट मोल ले रहे हैं। कैसे ले जाएंगे इतनी बड़ी सेना को शतानन के लोक तक? किंतु हम सब शतानन के लोक तक जाएंगे कैसे? क्या करने वाले हैं हनुमान जी? आओ वनवासी आओ, अपनी संपूर्ण सेना के साथ मेरे लोक में आओ। यहाँ तुम सबकी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। आओ, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। इन सबको शतानन के लोक तक लेकर जाने के लिए कुछ तो करना होगा। प्रभु श्री राम का ही नाम मेरा मार्गदर्शन करेगा। जय श्री राम। अंगद, मुझे प्रभु के नाम के प्रताप से दिशा निर्देश मिल गया है कि कैसे सबको लेकर जाना है। बस आप सब शीघ्र सज्जित हो जाइए शतानन के लोक चलने के लिए। हम सब चलेंगे, युद्ध करेंगे शतानन से, वध करेंगे उसका। रुक जाइए। सीते, आप वापस क्यों आई? ये स्थान कदापि सुरक्षित नहीं है। मैं सब सुन रही थी स्वामी। आप सब शतानन के लोक जाने की योजना बना रहे थे, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। स्वामी, क्या वास्तव में ही उसके लोग जाकर उससे युद्ध करना चाहते हैं? सीते, शतानन को समाप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है हमारे पास। स्वामी, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। इतनी लंबी अवधि के विरह के पश्चात अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। परंतु सीते, आपने तो स्वयं देखा है वो शतानन वास्तव में कितना शक्तिशाली और दुर्दांत है। मैं आपको वहां ले जाने का संकट कैसे मोल ले सकता हूं? किंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस युद्ध में भी विजय धर्म की ही होगी। तब तक यहां आपकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रहेंगे। किंतु भैया, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ आना चाहते हो, किंतु लक्ष्मण, तुम्हें यहां रुककर सीता एवं अन्य सबकी रक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मेरे जाने से संकट तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु मेरा हृदय किसी अनदेखे अनिष्ट की आशंका से भयग्रस्त है, जो मेरे लिए अधिक कष्टप्रद है। स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए। सीते, हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, और जो धर्म के पक्ष में होते हैं विजय उन्हें ही मिलती है। इसलिए आप भय या चिंता त्याग दीजिए। हाँ माता, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं।
जिन पर आपका स्नेह है, जिनके साथ आपका आशीर्वाद है, उनका भला कैसे अनिष्ट हो सकता है? जैसे आप सबकी इच्छा, किंतु ना जाने मेरे भाग्य में कितनी बार ये मिलना बिछुड़ना लिखा हुआ है। सीते, बिछो प्रेम को और सुदृढ़ बनाता है। और हां, पिछले युद्ध में आपकी चूड़ामणि मेरे साथ थी। मुझे पुनः कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जिसके स्पर्श मात्र से ही युद्ध में भी मुझे आपके होने का आभास हर क्षण होता रहे। वाह, क्या प्रेम भावना है। ये प्रेम भावना युद्ध में काम नहीं आती, सब व्यर्थ हो जाती है। यहाँ ये रघुवंशी मृत्यु को प्राप्त होगा, वहाँ पृथ्वी लोक में उसकी भार्या जीवित नहीं बचेगी। एक एक का संहार करेगा ये शतानन, और ये संसार देखेगा कि कैसे शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। समय आने पर मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण स्मरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। हनुमान, अब आपने क्या उपाय सोचा है हम सबको अंतरिक्ष ले जाने का? महाराज, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं आप सबको अंतरिक्ष में ले जाने में सफल रहूंगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। अब आप सब लोग मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो जाइए।
आप सबको अंतरिक्ष से होते हुए शतानन के लोक तक ले जाऊंगा मैं। शतानन के लोग युद्ध करेंगे उससे, वध करेंगे उसका। किंतु हनुमान, संपूर्ण सेना के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। महाराज सुग्रीव, आप चिंता ना करें। जैसे जैसे स्थान भरता जाएगा, मैं आवश्यकता अनुसार अपना आकार बढ़ाता जाऊंगा। सबको एक साथ ही ले चलूंगा मैं। अद्भुत है हनुमान, जितने पराक्रमी उतने ही बुद्धिमान। प्रभु, सेना को मेरी पूंछ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दीजिए। उचित है, आरूढ़ हो जाइए आप सब हनुमान की पूंछ पर। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय श्री राम। वानर वीरों, सभी संभल संभल के चढ़ जाइए। आगे वाले पीछे वाले को स्थान देते रहें। यदि तीव्र वेग के कारण कोई असंतुलित होने लगे तो दूसरा उसका हाथ पकड़ के उसे स्थिर कर दे। वानर वीरों, यह अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के पश्चात सृष्टि से अधर्म का अंत हो जाएगा। हनुमान, अपना आकार बढ़ाइए। युद्ध विरोध शतानन लाए, सेना शून्य में कपि ले जाए। विस्तारित आकार कपीशा, पूंछ से द्वीप बनाए विशेषा। देवतागण अचरज से देखी, उत्साहित लक्ष्मण भय देहि। काज जटिल को हनुमत आगे, सबहु बल बुद्धि से साधे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये वानर हनुमान तो असीम शक्ति का स्वामी है। कहीं शतानन भी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। क्या करूं? शतानन को सावधान करूं या नहीं? तुम्हारे इस अद्भुत पराक्रम को हम देवताओं का भी नमन है। प्रभु, सब मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो गए हैं। अब आप भी आ जाइए।
न जाने क्यों मेरा मन अभी भी किसी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल है। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। मेघों के उस पार जा रहे हैं हम। अभी तो हम अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। स्वामी जा रहे हैं, किंतु न जाने मेरा मन बार बार ये क्यों कह रहा है कि वहाँ अवश्य ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। हनुमान जी, आप सदैव की भांति उड़कर शीघ्र क्यों नहीं पहुंच जाते शतानन के लोक तक? युवराज अंगद, यदि मैं उड़ूंगा तो सेना असंतुलित हो सकती है। हमारे वानर साथी गिर सकते हैं। तो फिर हमें शतानन लोक तक कैसे ले जाएंगे हनुमान? इसी प्रकार अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते। महाराज सुग्रीव, मैं इतना विशाल बन जाऊंगा कि स्वतः ही शतानन के लोक तक पहुंच जाएंगे सब। तो इस प्रकार ये वानर सबको यहां ला रहा है। इसके पास वरदानी शक्तियां हैं। हनुमान विशालकाय रूप धारण कर रहे हैं। नभ मंडल के ऊपर तक पहुंच गई है उनकी देह। नारायण नारायण, मध्य मंडल तक आकार बढ़ा लिया है हनुमान ने अपनी देह का। नारायण नारायण, आश्चर्य है। हनुमान ने तो आकाश मंडल की सबसे उष्ण रहने वाली ऊपरी सतह तक अपनी देह बढ़ा ली है। नारायण नारायण, ऐसा विकराल रूप, वही मंडल तक पहुंच गई है हनुमान की देह। चलिए भाभी मां, आप सभी गुफा की ओर चलिए। क्या हो रहा है ये कंपन कैसा है? प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान के विशालकाय आकार के भार से धरती असंतुलित हो रही है। वानर वीरों, एक दूसरे को पकड़ लो, कोई गिरे ना।
पूरी लंका की धरती धंस रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हनुमान, क्या हो रहा है आपको? हनुमान, कदाचित लंका की धरती तुम्हारे भार से दब रही है। लंका संकट में पड़ सकती है। प्रभु, मुझे भी लंका की धरती धंसती हुई प्रतीत हो रही है। मैं अपना भार बढ़ाना बंद कर देता हूं। हनुमान ने देह को बढ़ाना तो बंद कर दिया है, किंतु लंका फिर भी नीचे की ओर जा रही है। हनुमान जी, हम तो अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं। युवराज अंगद, मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, इसका कारण भ्राता रावण ही है। लंका की पृथ्वी 4 स्तंभासुरों के बल पर स्थिर थी, किंतु युद्ध के समय भ्राता रावण ने उन चारों महाराक्षसों को मेघनाथ की पूजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, और मेघनाथ की पूजा को खंडित करते समय वो चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि लंका की पृथ्वी अब अस्थिर है। किसी भी समय यह समुद्र में समा सकती है। यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने यदि यहां से छलांग भी लगाई तो प्रतिक्रिया स्वरूप यह लंका शीघ्र ही समुद्र में समा जाएगी, और यदि मैं इसी प्रकार खड़ा रहा तब ही स्नेह डूब जाएगी। मैं क्या करूं? शीघ्र कुछ उपाय कीजिए हनुमान। लंका में माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी संकट में पड़ सकते हैं। भाभी माँ, हमें गुफा के पर्वत की ओर चलना चाहिए, जो ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। हाँ देवी सीता, जब तक इस समुद्र का जल वहां पहुंचेगा, हो सकता है तब तक इस संकट का भी कोई ना कोई हल निकाल ले संकट मोचन हनुमान। जब जगत के पालनहार, जगत को हर संकट से उबारने वाले प्रभु नारायण स्वयं मेरे साथ हैं, फिर मैं क्यों इतनी चिंता करूं? प्रभु नारायण का कूर्म अवतार, अब तो प्रभु ही इस संकट से उबार सकते हैं। हे प्रभु नारायण, हे भगवान विष्णु, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मेरू पर्वत को डूबने से बचाने के लिए कूर्म अवतार धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर उसे स्थित कर लिया था, उसी प्रकार
अधर्म से मुक्त हुई लंका को भी डूबने से बचा लीजिए प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। देवी सीता, लंका डूब रही है। हम सभी गंभीर समस्या में हैं। किंतु आपके मुख पर ये स्मित हास्य। पुत्र हनुमान ने लंका को बचाने का उपाय ढूंढ लिया है। सुनो, हनुमान के द्वारा गाई जा रही है स्तुति। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की गुहार अवश्य सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कुर्मा अवतार प्रभु नारायण की जय। कुर्मा अवतार श्री नारायण की जय। महाबली हनुमान की जय। हनुमान, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अवश्य प्रभु। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। हनुमान मेरा पुत्र, इसका ये महाविशाल रूप संसार सदैव स्मरण रखेगा। मेरे पुत्र का ये महावीर विक्रम बजरंगी रूप। हनुमत विस्तारित आकारा, इक इक कर सब लोक की पारा। भू से लोक भुवर तक जाई, सूर्य चंद्र सब हूँ हर साई। स्वर्ग कपी गए तत्पश्चाता, देव समूह आशीष बरसाता। महर लोक मिले सप्त ऋषि गण, जन लोका गंधर्व दिदर्शन। सिया राम जय हनुमान। तप लोका हनुमत किए पारा, दिव्य आत्मा श्वेत जाधारा। सत्य लोक कपि तब आए, ब्रह्मा देव से आशीष पाए। सिया राम जय हनुमान।
हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एक तो कश्यप रूप जो महाविक्रम बजरंगी का भार संभाले हुए हैं, द्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अधर्म के नाश के लिए हनुमान की पूंछ पर आरूढ़ होकर बढ़े जा रहे हैं, नारायण का वामन अवतार वाला त्रिविक्रम रूप जिसके दर्शन मैं हनुमान के इस विराट रूप में कर रहा हूं। आप सत्य कह रहे हैं देवेश्वर, किंतु हनुमान का यह महाविकराल त्रिविक्रम रूप देखकर भी शतानंद के नेत्रों पर अहंकार का ये आवरण पड़ा रहेगा, वो कदापि नहीं समझेगा। पृथ्वी पर तो अब इतना स्थान भी शेष नहीं रह गया है कि मैं दोनों पांव रख सकूं। अब ये दूसरा पांव कहीं और टिकाना होगा। ये अट्टहास की ध्वनि, ये उल्कापिंड, ये तो भुवर लोक में होते हैं। ये उल्कापिंड यहां कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये उल्कापिंड नहीं, शतानन के शीश हैं। पूर्व काल में जब मैं यहां आया था तब ऐसा नहीं था। बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। कदाचित अब युद्ध की संभावना को देखते हुए शतानन ने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ कर दी है। प्रभु, शतानन का अट्टहास है ये। प्रभु, हम शतानन के लोक तक पहुंच गए हैं। अब हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान हो जाओ वानर वीरों, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। उल्कापिंडों की भांति दिखाई देने वाली शतानन की शीश तो सहस्त्रों की संख्या में जुड़ रहे हैं। दानव शिल्पी मैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? क्या हुआ? शतानन, इस वानर का ये विशाल रूप और इसकी ये शक्ति देखकर आपको चिंता नहीं हो रही? इसका सामना अभी दिखाता हूं मैं आपको कि शतानन क्या है। अकस्मात ही इतनी तीव्र वायु? तीव्र वायु का प्रवेग आ रहा है। वानर वीरों, सब सजग और सावधान रहो। इस वायु का सुदृढ़ता से सामना करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, देखो कोई गिरे नहीं। हनुमान, हमारे वानर योद्धा गिर रहे हैं। ये तो वानर गिर रहे हैं। यदि मैंने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। साथियों, भयभीत मत होना, क्योंकि भय के आगे ही विजय है। इस तीव्र वायु के समक्ष हनुमान बनेगा तुम्हारी ढाल। मैं अपना दूसरा पांव कहां टिकाऊं? नारायण नारायण, शतानन इतनी तीव्र वायु उत्सर्जित कर रहा है कि बड़े बड़े ग्रह तक उड़ जाए। फिर हनुमान एक ही पांव से कैसे और कब तक संतुलित खड़े रह पाएंगे? ये चंद्रमा
किंतु चंद्रमा गुरुवर सूर्यदेव की भांति परम पवित्र है। इन पर इस प्रकार मेरे विशाल पांव को टिकाना अनुचित होगा। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, संकोच मत कीजिए। मेरे चंद्र ग्रह पर अपने द्वितीय पांव को विश्राम के लिए टिका लीजिए। इस प्रकार इस धर्म युद्ध में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उचित है प्रभु। दुष्ट शतानन फूक जो मारी, वायु वेग प्रचंड व भारी। एक पग शशीक पग भूधारो, हनुमत संतुलन को संभारो। चंद्रदेव सोची हर साई, धर्म युद्ध भागी बन पाई। बिगड़े काज कपीश सवारे, सब संकट हनुमान से हारे। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शतानन, बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये लो शतानन, तुम्हारे इस अंधड़ के प्रहार को तुम पर ही लौटाता हूं मैं। ये क्या? ये तो किसी ग्रह की भांति दिखाई दे रहा है। इतने सारे शीश, बड़ी ही विचित्र माया है। सावधान रहो सभी वानर वीरों, ये मायावी राक्षस कभी भी घातक आक्रमण कर सकता है। शतानन, तुम्हारे इस पुष्कर लोक में प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित तुम्हारे विनाश के लिए आ गए हैं। स्वागत होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से। तुम्हारी मृत्यु खींच लाई है तुम सबको यहाँ। शतानन, इतने ही शूरवीर हो तुम तो छुप कर क्यों बैठे हो? प्रभु के सम्मुख आने का तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो? शतानन, भयभीत हो मेरे प्रभु से कि कहीं लंकेश की ही भांति तुम्हारा भी संहार न हो जाए प्रभु के हाथों। भय भी शतानन से भयभीत रहता है वानर। मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। शतानन हूं मैं।
आत्मा तक कांप उठेगी तुम सबकी जब मेरे क्रोध की ज्वाला भस्म कर देगी तुम सबको। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी, क्योंकि शैतानन जिससे स्नेह करे वो जिए और जिस पर क्रोध करे वो मरे। मरे वो। शत्रु करे गुहार, शैतानन करे संहार। वनवासी मरकट, मैं तुम्हें अपने इस लोक से जीवित नहीं लौटने दूंगा। मेरी क्रोध अग्नि से तुम सबको मिटाकर मैं अपने अनुज रावण और उसके परिवार का प्रतिशोध लूंगा। भयंकर प्रतिशोध लेगा ये शैतानन, भयंकर प्रतिशोध। रुक जाइए भ्राता शैतानन। भ्राता? मुझे भ्राता श्री पुकारने वाला कौन है यहाँ? ओह, घर का भेदी लंका ढाए, जिसके कारण ये युक्ति संपूर्ण संसार में प्रचलित हुई। वो कुलघाती, वो कुलद्रोही, वो भी यहाँ उपस्थित है। मुझे किसी भी नाम से पुकारिए, कितना भी अपमान कीजिए मेरा, परंतु सत्य तो यही है कि लंका मैंने नहीं, अधर्म और अहंकार ने ढाई है। परंतु अपनाम अवश्य इस अभागे भाई का हुआ। मैंने कभी भी भ्राता रावण का अनिष्ट नहीं चाहा और ना ही आपका चाहता हूं। इसलिए सुनिए मेरी गुहार, अहंकारवश अपने काल को आमंत्रित ना कीजिए। भ्राता हैं आप मेरे, हमने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए आपको क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ते नहीं देख सकता मैं। जो भूल भ्राता रावण के विनाश का कारण बनी, वही भूल आपको करते नहीं देख सकता मैं। अपने एक और भ्राता को अधर्म के पथ पर चलकर विनाश की ओर अग्रसर होने से रोकना चाहता हूं मैं। पग पग पर अपने भाई के वधिक का साथ देने वाले नीच, कुलद्रोही, कुलघाती, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। शत्रु हो तुम विभीषण, शत्रु। इसलिए सर्वप्रथम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जाओ मेरे मार्ग से हटकर अपने अंत की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो अपने अंत की, जिससे तुम्हारा वध करने के पूर्व मेरे प्रतिरूप, मेरे प्रतिशोध की तृष्णा मिटा सके। विभीषण! सर्वप्रथम मैं इस तुच्छ वनवासी और इन मूर्ख वानरों का वध करूंगा। जिन्हें तुम तुच्छ और मूर्ख कह रहे हो शतानन, वही तुम्हारा संहार करेंगे। प्रभु श्री राम की महिमा ना तो अधर्मी रावण अपनी मृत्यु के पूर्व जान सका और ना ही मेरे समक्ष खड़ा मूर्ख पाखंडी शतानन रावण। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन सबको।
राक्षसों आओ, शतानन के प्रतिरूपों आओ, सतर्क हैं हम। अधर्म की सेना कितना भी भयंकर रूप लेकर क्यों ना आए, उसका सर्वनाश निश्चित है। अब शीघ्र ही इस मरकट सेना का अंत होगा। इन सभी का होगा संहार, पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। ये तो छलांग लगाकर हमारे मध्य ही आ गए। सावधान हो जाओ, सामना करो इन राक्षसों का। इनके भीषण प्रहार तो हताहत कर रहे हैं प्रभु। रक्षा कीजिए, रोकिए इन राक्षसों को। शतानन के इन मायावी प्रतिरूपों को रोकना होगा मुझे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। वनवासी, मेरे इस लोक में तुम मेरी माया को निष्फल नहीं कर सकते। हताहत नहीं हुए ये। इनका रक्त भूमि पर गिरते ही और राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा महासंकट है ये। नारायण नारायण। शतानन के लोक में उसके प्रतिरूप किसी भी वार से क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, किंतु इस प्रकार उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसलिए इस दुष्ट ने प्रभु की सेना को यहाँ आने पर विवश किया। ऐसी अवस्था में तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना के लिए इस दुष्ट का अंत करना अत्यंत कठिन होगा। रुकिए, इन पर और वार मत करिए।
इनका वध नहीं कर पा रहे हैं हम, अपितु इनकी संख्या बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं हम। दुष्ट तनुज माया संपन्ना, रक्त गिरे निश्चर उत्पन्ना। जा देखी हनुमत रघुराई, चिंतन है तो रोकी लड़ाई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बुद्धिमान हो वानर, मेरी माया समझ गए, परंतु उसका कोई तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। हनुमान उचित कह रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर हम अपना ही संकट बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह के आक्रमण से मृग असहाय हो जाता है, वैसे ही निरुपाय असहाय हो गए हो ना तुम। मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष शीघ्र तुम सभी की मृतदेह बिछी होंगी, यहाँ यही प्रज्वलित होगी तुम सभी की चिताएं। हमें इनका रक्त प्रवाहित किए बिना ही इनको पराजित करना होगा। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? रक्त प्रवाहित किए बिना इनका वध कैसे होगा? और यदि इनका वध नहीं किया गया तो ये हमें नष्ट कर देंगे। इनके अंत करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा प्रभु। कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ना हम मरेंगे ना हम मारेंगे, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हम बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु, इस दुविधा से निवारण का एक उपाय है। प्रभु, इस दुविधा से निवारण का एक उपाय है। हम प्रभु श्री परशुराम द्वारा विकसित तंत्रिकाओं को शिथिल कर वध करने की कलरिपट्टू विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी मुझे देखकर सीखिए।
इस प्रकार इनका रक्त प्रवाहित किए बिना हम इन्हें धाराशाही कर सकेंगे, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। हनुमान जी की ये युक्ति तो सफल हो गई। इस विधि से इन दुष्टों का वध करने में सक्षम हो रहे हैं हम। हनुमान के सुझाव के अनुसार मैं भी ऐसे बाण चलाऊंगा जिससे ये राक्षस क्षतिग्रस्त भी होंगे और इनका रक्त भी नहीं प्रवाहित होगा। प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की मूर्ख वानरों, शतानन को पराजित करना इतना सहज नहीं है। नष्ट कर देंगे इन्हें, उठाकर फेंक देंगे इसे आकाशगंगा की परिधि के बाहर। ये वानर मेरे प्रतिशोध में बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। माया छल से कपीश उबारी, शून्य में सब हूँ शठ दी उछारी। देख हनुमत की चतुराई, सेना जय जयकार गुंजाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभी शतानन, देख लिया वानरों को मूर्ख बोलने का परिणाम। तुम्हारी सेना का तो अंत हो गया। अब तुम भी प्रभु श्री राम के हाथ हो। अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ। आओ असुर! मूर्ख वानर, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। मेरे क्रोध से उत्पन्न इस भयंकर राक्षस को तुम नहीं मिटा सकोगे। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मेरे इस लोक में आकर मेरी सेना को कोई क्षति पहुंचा सकते हो।
इनका विनाश असंभव है। मेरे इस लोक में इनको मिटाने के जितने प्रयास होंगे, इनकी संख्या में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में इस राक्षस के जिन प्रतिरूपों को मैंने प्रक्षेपित किया था वो अवश्य लौट आए, परंतु सूर्य देव की ओर जाने वाले नहीं लौट सके। अब एक और मेरी सेना लौटेगी और दूसरी ओर मेरे क्रोध से उत्पन्न ये भयावह राक्षस तुम्हारा विनाश करेगा। दुस्साहसी वानर, विनाश करेगा तुम्हारा। तुम्हारे शीश के मैं सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। पहले हनुमान का तो सामना कर लो दुष्ट, इसके पश्चात इन्हें क्षति पहुंचाने का भ्रम पालना। हनुमान मित्र, सर्वप्रथम तुम्हारा ही वध करना चाहिए मुझे, दुष्ट वानर। उठिए महाराज सुग्रीव। धन्यवाद मित्र हनुमान। बहुत हुआ क्रीड़ा मेरे प्रतिरूपों, मेरे सैनिकों। अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया। आगे बढ़ो और नष्ट कर दो इन सबको। कदाचित ये युद्ध तो देव और दानव के महासंग्राम से भी अधिक भयंकर है। इस महाराक्षस और उनकी सेना का अंत तो असंभव सा प्रतीत होता है। नारायण नारायण, इस महासंग्राम का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। कैसे करेंगे प्रभु श्री राम अपनी सेना की रक्षा। प्रभु, जिन राक्षसों को हमने सूर्यदेव की ओर प्रक्षेपित किया था वो सब लौट कर आने में अक्षम रहे। अन्य सभी दुगने होकर पुनः लौट आए हैं। ने रश्मि अस्त्र का आह्वान किया है। मुझे विश्वास है ये इन अंधकार प्रेमी राक्षसों की मृत्यु का कारण बनेगा।
शतानन के लोक में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। किसी भी अन्य धर्म युद्ध के समान इस युद्ध का अंत भी अधर्म के अंत के साथ ही हो। इतना प्रकाश कहां छिपे? कैसे सुरक्षा करें इस अस्त्र के प्रकाश से? ये अस्त्र तो महाघातक है। बचाव करो अपना। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। तुमने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है ना वनवासी, अब तुम आसुरी शक्ति का प्रभाव देखो। सामर्थ्य है तो इस अंधकार अस्त्र का सामना करके दिखाओ। सहस्रों वर्षों की गहन निद्रा से अर्जित अपने भीतर संचित समूची ऊर्जा से मैं इस अस्त्र को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि न केवल ये तुम्हारे रश्मि अस्त्र को नष्ट करेगा, अपितु तुम्हारी और तुम्हारी सेना को अपने सघन अंधकार में समाहित कर लेगा। अभी तो मेरे अंधकार अस्त्र ने मात्र इस वनवासी के रश्मि अस्त्र को निगला है। शीघ्र ही ये यहाँ उपस्थित सभी वानरों की आत्माओं को अपने अंधकार में लीन लेगा, जिसकी शक्ति से मेरी शक्ति में और भी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी। एक पंथ दो काज करेगा मेरा ये अस्त्र। मैं शतानन रावण राम सहित राम सेना को नष्ट करके और भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा, महाशक्तिशाली बन जाऊंगा।
का अंधकार धर्म के प्रकाश से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस अंधकारस्त्र को प्रभावी होने के अनर्थ को होने से रोकने में मैं भी प्रभु का अनुसरण करूंगा। प्रतीत हो रहा है यह अंधकार दशानन के पाप का ही विस्तार है। अधर्मी दशानन रावण के विनाश में प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इतना समय लगा, उससे भी अधिक बलवान शतानन को परास्त करने में न जाने प्रभु श्री राम को कितना समय लगेगा। ज्ञात नहीं वो कैसी पाप योजनाओं का निर्माण कर रहा होगा। यदि इस भयंकर अस्त्र को निरस्त नहीं किया गया तो इसके अंधकार का विस्तार सप्तलोक को भी अपने भीतर लील कर अंधकार में ही बना देगा। इस अंधकार रूपी महासंकट से अपनी सेना और इस समस्त संसार का बचाव कैसे करेंगे प्रभु श्री राम? बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। कुशीशरा में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएगी। और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा शतानन का प्रतिशोध। कुशीशरा में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इस अंधकार को रोकने के प्रयास के बाद भी कहीं ये आसुरी शक्ति निर्दोष वानरों को क्षति न पहुंचा दे। इस अंधकार का प्रवाह तो सभी दिशाओं में हो रहा है, इसलिए इस प्रकार तो इसे रोकना असंभव होगा। सभी की सुरक्षा के लिए इसे रोकने का उपाय शीघ्र ही ढूंढना होगा। ये सर्वत्र व्याप्त होता अंधकार मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। प्रतीत होता है जैसे मेरे स्वामी की सेना पर कोई घोर विपदा छाई है। वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। हमारी ऊर्जा हमारे पार को इसका प्रभाव हमें शिथिल बनाना है। प्रभु की
महिमा अपार है, ये मैं जानता हूं, परंतु फिर भी चिंतित हूं। दुष्ट शतानंद के प्रभाव से उत्पन्न ये अंधकार प्रभु श्री राम और हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचा दे। आकाश में सर्वत्र व्याप्त होता यह अंधकार इस बात का प्रतीक है कि दुष्ट शतानंद मेरे स्वामी और उनकी सेना पर अपनी सर्वाधिक भीषण अंधकारमयी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। कैसे मिट रहा है ये अंधकार? निष्फल कैसे हो रहा है मेरा प्रहार? असाधारण पवित्र दिव्यता से परिपूर्ण उस आंचल का चीर है ये, जो पतिव्रत धर्म निभाते समय माता की ढाल बना। जिस आंचल से माता ने अपने पावन अश्रु को पोंछकर उसे अत्यंत पवित्र बना दिया, उसी आंचल से विलक किया हुआ चीर है ये, जिसमें पतिव्रत धर्म के पालन से संचित अपार शक्ति समाहित है। मेरी शक्ति का प्रभाव नष्ट कैसे हो गया? प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। माता का निस्वार्थ स्नेह, उनके तप, त्याग और निष्ठा की जो शक्ति उन्होंने हमारे साथ भेजी थी, उसी ने हमारी रक्षा की। देवी जानकी के वस्त्र के चीर ने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है कि देवी सीता से पृथक रहकर इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे श्री राम। और ये इस बात का भी संकेत है कि ये अधर्मी महाराक्षस अब अधिक समय तक प्रभु और देवी सीता की सम्मिलित शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका सर्वनाश निश्चित है। भाभी माँ, शतानंद की गर्जना उसकी बौखलाहट दर्शा रही है। प्रतीत हो रहा है वो किसी प्रचंड आक्रमण का प्रारंभ कर रहा है। वो अंधकार तो नष्ट हुआ, किंतु प्रतीत होता है
शैतानन की अंधकारमयी शक्तियों से उत्पन्न संकट अभी भी शेष है। भाभी माँ, भैया की आज्ञा से बंधा होता तो इस महायुद्ध में मैं भी उनके साथ होता। इस महासंकट के समय में मुझे उनके साथ होना चाहिए था। इसलिए पिछली बार के समान आप मुझे पुनः जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। नहीं लक्ष्मण भैया, एक बार प्रभु इच्छा के विरुद्ध आपको जाने पर विवश कर इतने दीर्घकाल के लिए मैं प्रभु विरह की भागी बनी। पुनः उस विरह वेदना को नहीं सह सकूंगी मैं। मनुष्य को भूल से भी अपनी किसी भूल को नहीं दोहराना चाहिए, अपितु उससे सीख लेकर अपने भविष्य के निर्णय और व्यवहार में सुधार लाने की चेष्टा करनी चाहिए। लक्ष्मण भैया, तब आप नहीं जाना चाहते थे, परंतु मैंने हट किया। आज आप जाने में इच्छुक हैं, किंतु मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु की आज्ञा के पालन में ही हम सबका हित नहीं। आप सर्वथा उचित कह रही हैं भाभी माँ। मैं तो इसलिए इतना उत्तेजित हो रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब शीघ्र हमारे समस्त संकटों का अंत हो जाए। शीघ्र अंत होगा इस विनाशी युद्ध का। शतानन और उसके मायावी योद्धा अंत करेंगे इस वनवासी और उसकी वानर सेना का। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा तो वो वानर और वो वनवासी हमें पहचान सकता है। कैसा भी अस्त्र चला लो वनवासी, अपनी मृत्यु को नहीं छल सकोगे। तुमने छल से वध किया था ना दशानन का, अब देखना शतानन कैसे अपनी माया के बल पर तुम सबका अंत करेगा। कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण और सीता का भी वध करवा दूंगा मैं उससे। बस, बहुत बोल चुके हो तुम। मैंने कहा था ना वानर, ना मुझे और ना ही शतानन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते तुम।
मेरे वार से एक और शतानन उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु वो आहत हुआ। ये कैसे हुआ? अंततः हनुमान ने शतानन को वश में करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अब ये सेना कुछ नहीं कर सकेगी। इसे रोकने का उपाय प्राप्त हो गया मुझे। अपने इन सभी प्रतिरूपों के मध्य ही कहीं होगा वास्तविक शतानन रावण। अगर वो वेदना में है तो उसके प्रतिरूप ही होंगे। वो वास्तविक शतानन रावण ही मेरा लक्ष्य है। ये दुष्ट वानर तो शतानन पर हावी हो रहा है। वानर! शतानन को पराजित करना इतना सरल नहीं है। मैं पुनः अपने प्रतिरूपों के मध्य खो जाऊंगा। शतानन ने उस वानर का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध छोड़कर कहां चला गया? प्रभु, शतानन को नष्ट करने का ये अवसर व्यर्थ हो गया। प्रभु, वो दुष्ट अचानक मेरे सामने से ओझल हो गया। हनुमान, शतानन के अदृश्य होने के समय क्या आपने मायासुर को वहां देखा था? नहीं महाराज विभीषण। अर्थात वो दोनों एक साथ ही कहीं छिपे हैं। मुझे इसी बात की चिंता है प्रभु। मायावी प्रपंच रचने में परांगत मायासुर और शतानंद कहीं कुछ और महाविनाशकारी तो नहीं रचने जा रहे हैं। प्रभु, हमें पुनः सतर्क हो जाना चाहिए। शतानन की प्रतिरूपी सेना एक बार पुनः आक्रमण कर रही है। जब तक वास्तविक शतानन का अंत नहीं होता, ये सभी ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे।
प्रभु, अभी तक इनके विरुद्ध हमारा सबसे सशक्त और प्रभावी अस्त्र तीव्र प्रकाश ही रहा है। इसलिए यदि स्वयं प्रकाश पुंज आदित्य इस पुष्कल द्वीप पर अपना प्रकाश बिखेर दे तो ये सभी स्वतः नष्ट हो जाएंगे और इन सबको नष्ट होता देखकर वास्तविक शतानन को भी हमारे समक्ष प्रकट होना पड़ेगा। प्रभु, आपके एक आदेश पर एक नहीं सभी द्वादश आदित्य प्रस्तुत हो जाएंगे। महाराज सुग्रीव, एक साधारण नर होकर मैं उन्हें कैसे आदेश दे सकता? प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये तो प्रभु सर्वज्ञात है। आप किसी भी अवस्था में अपनी मर्यादा का त्याग कदापि नहीं करेंगे। इसलिए आप आदेश नहीं देंगे, परंतु प्रभु आप पूजा कर उन्हें यहां पर उपस्थित होने का अनुरोध तो कर ही सकते हैं। प्रभु, उसमें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। जिस प्रकार आपकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई, उसी प्रकार यदि आपने समस्त द्वादश आदित्य के नाथ प्रभु भोलेनाथ की आराधना की तो प्रभु वो भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकेंगे और हम सबको अवश्य इस संकट से उबारेंगे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजा करते रघुराई, राक्षस रोके सहस्त्रों आई। किंतु कपीसम भक्त हूँ जाके, काज करी को खंडित ताके। सिया राम जय हनुमान। आभाना करी अवध बिहारी, किस विध शंभु नहीं पधारी। जय शिव शंकर जय रघुनंदन, जय महावीरा केसरी नंदन। आज तो मेरे प्रभु ने आवाहन किया, मैं तो अवश्य जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। श्री राम,
प्रणाम प्रभु। मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को आशक्त बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश अपनी मर्यादा का पालन करने हेतु वो अपना मार्ग त्याग कर यहां तो नहीं आ सकते, परंतु इस मार्ग से जाते समय वो अपना दिव्य तेज इस दिव्य द्वीप पर अवश्य केंद्रित कर सकते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको मात्र उनके नाम का स्मरण करने की आवश्यकता होगी, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य के प्रकाश की लालिमा क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतानन के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करे, ईश्वर अवश्य मार्गदर्शन करते हैं।